सीमा हैदर के नेपाल से भारत तक पहुंचने का जो पूरा रूट है वो अब सामने आ चुका है। किसने सीमा की मदद की, किसने सीमा को इंडिया तक पहुंचाने का प्लान बनाया, यह सवाल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता के दिमाग में चल रहा है। और आज हम सीमा की एक्सक्लूसिव चैट के जरिए आपको सीमा हैदर के हिंदुस्तान में घुसने का पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहे हैं। सीमा की चैट से जो खुलासा हुआ है उसमें हमने नेपाल में ग्राउंड जाकर भी वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको भी पता किया। यानी आज आपके सामने हर एक पहलू खुलकर सामने रखेंगे, तमाम सबूत आपको बताएंगे। नेपाल के काठमांडू और पोखरा से हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप जान जाएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा चक्र को पार करके सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल से इंडिया आ गई। जिस बस से भारत पहुंची सीमा, इस बस को पहली बार आप सिर्फ जी न्यूज पे देख रहे हैं, जिसमें सीमा हैदर सवार होकर के भारत में आई थी। जिस रूट से भारत पहुंची सीमा, मेरी मौजूदगी आपको बता दूं ठीक ऐसी जगह से है जहां पर नेपाल के रास्ते सीमा भारत में घुसी थी। जिसके प्लान से भारत पहुंची सीमा, सचिन मीणा जब नेपाल काठमांडू पहुंचा था और जिस होटल में रुका था तो वहां के होटल मालिक ने ही इस बात के बारे में उन्हें जानकारी दी कि काठमांडू के बजाय पोखरा होकर के भारत जल्दी पहुंचा जा सकता है। सीमा का नेपाल टू नोएडा प्लान डिकोड। सचिन मीणा ही वो मास्टरमाइंड है जिसने पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत लाने में अहम भूमिका निभाई है। सीमा चेहरा सचिन मास्टरमाइंड। सीमा हैदर के साथ एक हफ्ते के लिए नेपाल में रुका था। उसी दौरान उसने सीमा को भारत आने के रास्ते को लेकर के मैप तैयार कर लिया था। सीमा की चैट से सबसे बड़ा खुलासा। सीमा की चैट से खुलेंगे सारे राज। सीमा हैदर 4 सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। और आज हम आपको सीमा के फोन की एक्सक्लूसिव चैट के जरिए बताएंगे सीमा इंडिया के अंदर कैसे घुसी, सीमा का इंडिया तक घुसने का पूरा रास्ता क्या था। सीमा के चैट से मिली जानकारी को हमने नेपाल में जाकर ग्राउंड जीरो पर भी परखा है और इसके बाद सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर एक नहीं कई खुलासे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो बस जिसे आज से पहले आपने टीवी पर नहीं देखा होगा। सीमा को इंडिया तक लाने वाली राष्ट्रीय यातायात की इस बस के बारे में हमें इसके ऑफिस से मालूम चला। वो बस कहाँ पे खड़ा है आपका? मेरा तो वहाँ गैरेज में है ना। गैरेज में गया वो ठीक होने के लिए। हाँ। तो जो क्या नाम है उस ड्राइवर का जो लेके गया था? वो तो उसका एक्चुअल नाम तो रामचंद्र अधिकारी है, लेकिन राजू अधिकारी बुलाते हैं ना उसको। हम इस खबर की तस्दीक करने पोखरा में ही मौजूद उस गैराज तक भी पहुंचे जहां पर उस बस के खड़े होने का दावा किया जा रहा था जिससे सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। और जब हम उस गैराज में पहुंचे तो हमें वहां पर NA 6KHA 9463 नंबर की सफेद बस खड़ी दिखाई दी। हम इस समय नेपाल के पोखरा में हैं और उस जगह पर हैं जहां पर वो बस खड़ी है जिसमें सवार होकर के सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। ये जो आप सामने बस देख रहे हैं, हालांकि इस समय बस नेपाल के पोखरा में गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन ये जो आप नंबर देख रहे हैं 9463 9463, इसी बस में सवार होकर के सीमा हैदर नेपाल से भारत पहुंची थी। जो बताया गया है कि इस बस में जब सवार होने के लिए आई थी तो उसने अपना नाम सीमा मीरा ठाकुर बताया था। अपने जो 4 बच्चे हैं प्रियंका, मुन्नी, राजा और परी, ये नाम उसने अपने बच्चों के लिखवाए थे और 20,000 रुपये 4 सवारी के लगते हैं, यानी कि 5,000 रुपये नेपाली करेंसी के हिसाब से एक पैसेंजर का किराया ये कंपनी वसूलती है। लेकिन क्योंकि वो बच्चों के साथ थी इसलिए डिस्काउंट दिया गया और 18,000 रुपये किराए पर बात हुई थी। सवाल ये भी उठता है कि अचानक सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद ये बस गैराज में क्यों खड़ी हो गई। हमने ये पता करने की कोशिश पोखरा में भी की। ये जो बस गैराज में खड़ी है, पिछले करीब 10 दिनों से ये बस यहाँ पर गैराज में खड़ी है। अब जो भारत जाने के लिए जिस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दूसरी बस है जिसे भारत में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
ये बस जब आई थी यहाँ पर तो उसके बाद इसके अंदर कुछ इंटीरियर चेंज होना है, काम होना है, इसलिए ये गैराज में पिछले 10 दिनों से खड़ी है। और इस बस को पहली बार आप सिर्फ जी न्यूज़ पे देख रहे हैं, जिसमें सीमा हैदर सवार होकर के भारत में आई थी। सृष्टि यातायात की इस बस के मालिक ने बताया कि बस का इंटीरियर चेंज किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, ये कैसे माना जाए कि इसी बस से सीमा इंडिया आई? तो इसे साबित करता है सीमा हैदर का वो चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा के चैट के स्क्रीनशॉट में आप इसकी तारीख देख सकते हैं जो 11 जुलाई की है। इसके अलावा इस चैट में बस की लोकेशन दिखाई दे रही है। चैट में बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। जी न्यूज पर सीमा की इस एक्सक्लूसिव चैट के सामने आने के बाद ये भी पक्का हो गया कि इंडिया पहुंचाने के लिए सचिन लगातार सीमा के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेट करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ने भी बताया कि बस का पेमेंट करने के लिए सीमा ने किसी तीसरे शख्स से दिल्ली से पैसे एक अकाउंट डलवाए थे। वो दिल्ली से भी एक कॉल आया था ना, हमारा फैमिली उधर से आ रहा है तो आपके सीट अवेलेबल है कि नहीं आपके। अच्छा, मतलब कि सीमा हैदर ने आपको फोन किया था या वहां से किसी ने आपकी कंपनी को फोन करके? इंडिया से कांटेक्ट किया था वो सीट के लिए, कोई बंदे ने कांटेक्ट किया था, वो नाम मेरे को मालूम नहीं है ना। अच्छा, तो उसने बोला था सीट अवेलेबल है कि नहीं, हमारा फैमिली उधर गई है पोखरा, तो उधर से आना है इधर। तो हमने बोला ठीक है, आपका वो इधर पोखरा से कौन आने वाला है उसका नंबर दे दीजिए। तो उसने हमारे नंबर में कांटेक्ट किया ना। अच्छा, तो उसके हिसाब से वो 12 मई को सुबह आई, वो 6:45 को ऑफिस में। हमारा गाड़ी तो 7 बजे यहाँ से डेली जाता है, तो 7 बजे इधर से वो 4 बच्चे थे ना उसके पास, तो उसके पास वो पैसा भी पूरा नहीं था। अच्छा, कितना पैसा था? वो हमारा किराया बनता था 4 का 20,000 रुपया नेपाली। अच्छा, मतलब एक आदमी का 5,000 रुपये नेपाली आपका बस का किराया है। लेकिन बात क्या है, वो बच्चा थे ना छोटे छोटे, उसी हिसाब से वो डिस्काउंट करके हम लोग तो 18,000 उसने पेमेंट करना था, लेकिन उसके पास वो 12,000 भी कैश पैसा नेपाली 12,000 था सिर्फ। उसी हिसाब से 6,000 रुपया उसने हमारे जो दिल्ली का इंचार्ज है उनके अकाउंट में वो पेटीएम कर दिया है ना, 3750 आई। और पोखरा टू दिल्ली बस में अपने परिवार की सीटें आरक्षित करवाने वाला और दिल्ली में बस के बाकी किराए का पेमेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन ही था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से भारत आने की पूरी प्लानिंग तैयार की थी और सचिन ही सीमा को भारत लाने का मास्टरमाइंड है। सचिन मीणा ही वो मास्टरमाइंड है जो पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत लाने में अहम भूमिका निभाई है। मार्च के महीने में जब वो सीमा हैदर के साथ एक हफ्ते के लिए नेपाल में रुका था, उसी दौरान उसने सीमा को भारत आने के रास्ते को लेकर के मैप तैयार कर लिया था। और जब वो भारत गया तो वहां पर ही जाकर के उसने सीमा हैदर के लिए बस की बुकिंग की ताकि सीमा हैदर नेपाल के पोखरा के रास्ते भारत में दाखिल हो सके। खास बात यह है कि भारत नेपाल मैत्री बस भी यात्रियों को नेपाल से भारत लेकर आती है। ये सरकारी बस है, इसलिए इसमें चेकिंग ज्यादा होती है, इसलिए पकड़े जाने की संभावना थी। इसीलिए प्राइवेट बस के जरिए पोखरा के रास्ते होते हुए सीमा भारत में दाखिल हुई। सचिन सीमा के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे, इसीलिए सीमा को इंडिया में घुसने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसीलिए सीमा भी अपने इंटरव्यू में इसे इतना मुश्किल नहीं बताती है। मेरी पाकिस्तानिटी बताई नहीं थी, मुझसे आके पूछा गया था तो मैं सचिन की पत्नी थी। मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत है क्योंकि मेरे पति हैं। लेकिन सवाल उठता है, सिर्फ एक बार नेपाल जाने वाले सचिन ने किस तरह नेपाल से सीमा के हिंदुस्तान घुसने का रास्ता तलाश किया? नेपाल में कौन बना सचिन का मददगार? इस सवाल का जवाब तलाश करते करते हमको एक और बहुत बड़ी जानकारी मिली। सचिन और सीमा को नेपाल से आसान एग्जिट रूट बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी होटल के मालिक थे जहां सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार रुके थे। सीमा हैदर 11 मई 2023 को जब पाकिस्तान से भारत आने के लिए नेपाल पहुंची थी, तब इसी पॉइंट की लोकेशन सृष्टि यातायात की कर्मचारी प्रसन्ना गौतम ने सीमा हैदर को मोबाइल पर भेजी थी। और ये लोकेशन 11 मई को भेजी गई थी और उसमें बाकायदा बस का नंबर 9463 भी उसमें बताया गया था ताकि वो इस लोकेशन पर पहुंचे और उसे बस का नंबर पता रहे और उसी बस में सवार होकर के वो नेपाल के पोखरा से भारत पहुंच जाए। होटल वालों ने सीमा और सचिन से कोई आईडी नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने ये बात कबूल की कि वो ही सचिन को बस अड्डे से लेकर आए थे।
तो हम नोट नहीं करते। सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ से जो कस्टमर मिल लेके आते हैं, रजिस्टर करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो वैट में होता है हमारा, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वाले लेते हैं। जो बड़े होटल हैं, जो छोटे होटल हम पैन पे हो तो हम वो कुछ नहीं लेते। एक आदमी ले करेंगे, उस सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, 5 इस तरह रखते हैं हम। और एक हफ्ते तक सीमा सचिन के इस होटल में रुकने के दौरान सीमा और सचिन इस होटल के मालिक काफी हिलमिल गए थे। होटल मालिक के साथ उनकी तस्वीरें और रील भी सामने आई हैं। खुद सीमा ने भी इस बात का खुलासा किया है कि होटल मालिक और उनके कर्मचारियों को उनके बारे में सब कुछ मालूम था। सर वो जो होटल वाले हैं, सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे तो क्या, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। लेकिन जब यह पूरा मामला बढ़ा तो होटल वालों ने मीडिया के सामने सीमा और सचिन से दूरी बनानी शुरू कर दी। सीमा की इंडिया में एंट्री के रूट को तलाश करते हुए हम वहां तक भी पहुंचे जहां से सीमा ने बस में एंट्री ली। हमें यहां पर वो चश्मदीद भी मिले जिन्होंने सीमा और उसके बच्चों को बस में बिठाया था, जिनके सामने सीमा ने नेपाली रुपए में 12,000 की पेमेंट की थी। के मेन रोड के ऊपर सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड का ये दफ्तर है। जब सवेरे भारत के लिए जो नेपाल के पोखरा से जो बस निकलती है वो इसी सड़क पर यहाँ पर सवेरे लगती है। मेन रोड पर ये दफ्तर है और यहीं पर जो बस है वो यहाँ पर लगती है। और सवेरे जो पैसेंजर्स हैं जिनको भारत में दिल्ली में जाना होता है, क्योंकि नेपाल के पोखरा से ये दिल्ली तक बस जाती है, और जिनको दिल्ली जाना होता है वो यहाँ इसी रोड पर, जैसे अभी आप ये रोड के ऊपर देख रहे हैं गाड़ी लगी हुई है, ठीक इसी तरह वो बस लगी हुई थी। सवेरे 7 बजे बस निकलती है पोखरा से, जो कि भारत के दिल्ली तक जाती है और यहाँ से जाती है। अब एक चीज़ और पता लगी है, जो जानकारी मिली है, क्योंकि सवेरे 7 बजे बस निकलती है और सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सवेरे 6:45 पर यहाँ पर आई थी। सृष्टि यातायात के इस ऑफिस से मालूम चला कि 11 मई को ठीक 6:45 पर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ एक टैक्सी से पहुंची थी। कर्मचारियों को अभी भी सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों की याद है। वो आया, उसके बस में टाइम थोड़ा 10 मिनट का टाइम था। वो बच्चों को पहले बस में डाल दिया। वो टिकट पेमेंट करने अंदर गया, 12,000 नेपाली दिया। 6,000 कम पड़ा हुआ। 6,000 को वो उसी वक्त उधर से फोन से लगा के उधर से हमारा इंडिया ऑफिस के भैया के अकाउंट में पेटीएम कर दिया बैंक के 6,000 का। तो जब सवेरे बस जाती है तो उस समय आप बैठे हुए थे, कोई और बैठा हुआ था? तो मैं भी बैठा हूँ और दूसरा भी बैठा है। हालांकि सीमा के डॉक्यूमेंट इस जगह चेक नहीं किए गए थे, लेकिन कर्मचारियों ने उसे ये जरूर बता दिया था कि आगे उसे चेकिंग के दौरान अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। हमारे इंडिया आईडी है और वो बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। आईडी नहीं है तो वो जाने नहीं देगा बोला हमने। हमारे पास इंडियन आईडी है बोला था हमने। इंडिया नेपाल को तो वो बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा, उधर दिखाओ ना था पासपोर्ट चार्जर क्या वो आईडी साइडी के गए उधर दिखाना पड़ेगा बोल दिया। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वो इधर होटल से आई थी और यहाँ से आकर के टैक्सी से आकर के और उसके बाद आपकी बस में बैठ के चली गई? उतर गई और बस में बैठ के चली गई। सीमा की इंडिया में एंट्री के दौरान यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। सीमा का दावा है कि उसके पास कोई इंडियन आईडी नहीं है, लेकिन नेपाल से इंडिया जाने वाली प्राइवेट बस भी अपने यात्रियों की एक लिस्ट सिक्योरिटी वालों को भेजती है, जिसकी चेकिंग नेपाल और भारत दोनों की क्या करती है। गाड़ी बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम में तो 3 जगह में चेकिंग होता है। एक नेपाल में पहले चेकिंग होता है सशस्त्र में, उसके बाद में इंडिया बॉर्डर में, उसके बाद इंडिया का सशस्त्र भी चेक करता है ना गाड़ी में जाके। वो सुनौली बॉर्डर में तो सब सवारी को बाहर उतार के चेकिंग होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है वो अंदर ही खुना बॉर्डर में अंदर ही चेकिंग होता है, तो स्टाफ को भी अंदर जाने नहीं देते ना चेकिंग के टाइम में। तो इस वजह से उसको तो 3 जगह में चेकिंग करके वो गई थी। अच्छा, तो बिना आईडी का तो वो जाने का संभावना ही नहीं है ना उसका। अच्छा, तो पाकिस्तान का आईडी से तो वो संभावना वो 0% है। मतलब आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो भारत जाने के लिए जो अलग अलग चेकिंग पॉइंट है वहाँ पे चेकिंग करती है? वहाँ पे चेकिंग होता है। हमारा जो गाड़ी यहाँ से जाएगा, हमारा भैरव में भी ऑफिस है। सृष्टि यातायात ने भी उस दिन पैसेंजर्स की लिस्ट बनाकर बॉर्डर पर भेज दी थी। ये लिस्ट हमने भी देखी। उसमें सीमा ने अपना पूरा नाम सीमा मीरा राजपूत और अपने 4 बच्चों के भी हिंदू नाम लिखे हुए थे। ऐसे में सीमा के बॉर्डर पार करने के 2 मतलब हो सकते हैं। या तो सीमा ने फेक आईडी का इस्तेमाल किया
या फिर जांच में लापरवाही हुई। 3 जगह चेकिंग होती है, तो निश्चित तौर पर अगर चेकिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट देखे गए थे, तो निश्चित तौर पर सीमा हैदर कोई ना कोई जो फर्जी डॉक्यूमेंट है वो लेकर के जा रही थी। और अगर नहीं लेकर के जा रही थी और 3 जगह चेकिंग होने के बावजूद भी बिना दस्तावेजों की चेकिंग के निकल गई, तो ये एक भारी चूक है जो कि सिक्योरिटी बॉर्डर्स पर ये की गई है। कैमरामैन विक्रम के साथ जितेंद्र शर्मा, पोखरा, नेपाल। Z News।